हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क डन इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन अपने को करना पड़ेगा यहाँ से ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस तरह से, ये इधर माइनस क्यू चार्ज है और ये इस तरफ प्लस क्यू चार्ज है। ऐसे माइनस क्यू हो गया और ये इस तरफ क्या हो गया, ऐसे प्लस क्यू। और ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ से, थीटा। ठीक, तो किसी एक एंगल पे रखा है थीटा, वन एंगल पे अपने पास यहाँ से, और माइनस को प्लस को ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया अपने पास यहाँ से। तो हमें पता है टॉर्क ऑन ए डाइपोल एट एन एंगल थीटा विल बी टो इज इक्वल टू, कि अगर मान लो अपने पास क्या हो यहाँ से कि कोई भी, ये अपन ने पीछे कैलकुलेट किया था पिछले चैप्टर के अंदर, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल के ऊपर रखा है, तो अगर कोई भी डाइपोल थीटा एंगल के ऊपर प्लेस है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई हो जाएगा, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। कि ये अपने पास ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल के ऊपर रखा है, अपने यहाँ थीटा एंगल के ऊपर प्लेस है। ठीक है, तो अपने पास कितना टॉर्क अप्लाई होगा, टो इज इक्वल टू यहाँ से पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ से नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ से, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू में डी थीटा। तो जैसे वर्क क्या होता है अपने पास यहाँ से लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही रोटेट का मतलब होता है घुमाना। अगर कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके लिए वर्क डन का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ टॉर्क कितना है, टो, और कितने एंगल से डिस्प्लेस किया है, मान लो अपन ने स्मॉल एंगल डी थीटा से डिस्प्लेस किया, तो स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू टो डी थीटा। ठीक है, अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब अपन करेंगे यहाँ से वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। कि अगर इस डाइपोल को अपन एंगल थीटा 1 से, ये थीटा 1 एंगल पे है, और थीटा 1 से कोई भी एक एंगल थीटा 2, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू, थीटा 1 से और कहाँ तक रोटेट करें अपने पास यहाँ से एंगल थीटा थीटा 2 तक। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने के लिए टोटल वर्क डन अगर अपने को निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से, और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका टोटल वर्क डन, रोटेट थीटा 1 टू थीटा 2 एंगल तक। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस साइन क्या आ गया बाहर, पी ई कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस पी कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1। अब यहाँ से पी ई अंदर चला जाएगा अपने पास, ये जो देखना माइनस साइन को अंदर ले लेंगे, तो पी ई कोस थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा 2।
तो ये आ जाएगा यहाँ से वर्क डन अपने पास यहाँ से। अब इसके बस स्पेशल केस ले लेंगे कि भाई इफ़ अगर इस डाइपोल को अपन रोटेट करें θ1 इज इक्वल टू 0 टू θ2 इज इक्वल टू थीटा, यानी कि θ1 इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग में जो एंगल हो वो मान लो 0 डिग्री से कोई भी थीटा एंगल तक अगर इसको क्या करें रोटेट, तो जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा PE कोस θ1 की वैल्यू 0 माइनस का कोस थीटा, और कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा। तो 0 से थीटा तक रोटेट करने में अपने को इतना वर्क डन करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू PE1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड, इफ़ द डाइपोल, सेकेंड केस है कि भी इफ़ द डाइपोल रोटेट फ्रॉम θ1 इज इक्वल टू θ2 की वैल्यू क्या ले लें 90, 0 से 90 डिग्री तक क्या करें इसको रोटेट, तो 0 से 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा PE कोस 0 माइनस का कोस 90, W इज इक्वल टू PE कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो क्या आएगा 1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा वर्क डन अपने पास यहाँ से PE हो जाएगा अपने पास यहाँ से। एक जो केस है इसके अंदर जो नेक्स्ट वो अपने पास है कि इफ़ द डाइपोल इज रोटेट, थर्ड केस में अपन ले सकते हैं कि इफ डाइपोल इज रोटेट थीटा इज इक्वल टू 0 टू θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 0 से 180 तक रोटेट करेंगे तो W इज इक्वल टू PE कोस 0 माइनस का कोस 180, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो W इज इक्वल टू 1 और 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 2PE वर्क डन इतना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 2P। तो ये हो जाएंगे इसके स्पेशल केसेस, ठीक है। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ से कि वर्क डन इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में अपने को कितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E मान लो, इसके अंदर ये डाइपोल रखा है, अगर कोई भी डाइपोल स्टार्टिंग में अपने को पता है कि थीटा एंगल पे रखा हो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क जनरेट होगा PE साइन थीटा। अब मान लो इस डाइपोल को अपन स्मॉल एंगल d थीटा से क्या कर दे डिस्प्लेस, तो उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा dW टो d थीटा अपने पास, टो की वैल्यू ये रख लेंगे PE साइन थीटा d थीटा अपने पास यहाँ से। अब अपन इसका वर्क डन निकालेंगे कि भाई अगर इसको रोटेट कर रहे हैं θ1 से θ2 तक अपने पास है, तो θ1 से θ2 तक रोटेट करेंगे तो इसके लिए इसका क्या कर देंगे यहाँ से इंटीग्रेशन। तो ये अपन ने θ1 से और θ2 तक क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन कर दिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा लिमिट रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस के अंदर मल्टीप्लाई। फिर इसके स्पेशल केस ले लेंगे, अगर 0 से थीटा तक करेंगे तो ये वर्क डन होगा अपने पास यहाँ से, फिर 0 से 90 तक करेंगे तो ये वर्क डन हो जाएगा अपने पास 0 से 90 के लिए, और 0 से 180 तक करेंगे तो 2PE W इज इक्वल टू 2। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है थर्ड चैप्टर का अपने पास यहाँ से, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अपने को क्या निकालना है यहाँ से वर्क ही निकालना है। तो यहाँ से देखना ये अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कि इसको इनफाइनाइट से या इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल इनफाइनाइट से
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अपन ने जितना वर्क किया है वही वर्क क्या कहलाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और ये अपने पास डेफिनेशन बता रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ब्रिंग लेके आना अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ से, इन्फिनिटी टू दिस फील्ड, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए अपन ने कितना वर्क डन किया है अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो ये अपने पास मान लो ये हो गया, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। और ये पॉइंट मान लो ए ले लिया अपन ने, और ये पॉइंट क्या ले लिया यहाँ पे बी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ले आए मान लो अपने पास पहले माइनस क्यू चार्ज को, और फिर माइनस क्यू को, और यहाँ पर किसको लिया है, माइनस क्यू को भी और प्लस क्यू को पॉइंट ए के ऊपर अपने पास है। अब अपने पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बनेगा, जब ये दोनों चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या हो, एक स्मॉल डिस्टेंस 2a के ऊपर रखे हो। अब यहाँ तक पॉइंट ए तक लेके आने में तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा दोनों चार्जेस को लाने में। माइनस क्यू को लेके आएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से नेगेटिव, और प्लस क्यू को लेके आएंगे तो उतना ही वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस क्यू को लेके आएंगे तो वर्क डन कैसा रहेगा नेगेटिव, प्लस क्यू को लेके आएंगे तो वर्क डन कैसा होगा अपने पास यहाँ से पॉजिटिव। तो नेट वर्क डन अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से 0, कहाँ तक, पॉइंट ए तक अपने पास यहाँ से। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसको लेके आएंगे, इस माइनस क्यू चार्ज को एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलाएंगे, और कितनी चलाएंगे यहाँ से 2a डिस्टेंस, ये जो 2a, तो ये माइनस क्यू चार्ज पे अपने को क्या करना पड़ेगा, 2a डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क अपने को कैलकुलेट करना है। तो यही इसमें लिख रखा है अपने कि फॉर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड द चार्ज माइनस क्यू टू कवर डिस्टेंस 2a मोर कंपेयर टू द चार्ज प्लस क्यू, कि माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आने में के लिए अपने को 2a डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी माइनस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू तो यहीं रुक गया, यहीं पे रखा रहेगा। इस माइनस क्यू को एक्स्ट्रा 2a डिस्टेंस अपने को चलाना पड़ेगा, यहाँ तक a डिस्टेंस तक या a पॉइंट तक तो अपने पास क्या था, वर्क डन 0 था, क्योंकि दोनों क्या चल रहे थे अपने पास यहाँ से सेम डिस्टेंस तक चलेंगे उनके पास। माइनस क्यू के लिए वर्क डन नेगेटिव, क्यू माइनस क्यू के लिए वर्क डन इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि उसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ही अपने पास यहाँ से। और पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपने पास यहाँ से। तो इसलिए अपने पास ये बता रहा है कि भाई पॉइंट ए के ऊपर तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा माइनस प्लस क्यू चार्ज के लिए, और माइनस क्यू चार्ज के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा 0 अपने पास यहाँ। सो दी वर्क बाय द फील्ड अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ से, वर्क डन बाय द चार्ज माइनस क्यू मोर एंड नेगेटिव, तो वर्क डन क्या होगा, एक तो नेगेटिव होगा और कितना होगा वो ज़्यादा अपन निकालेंगे। वर्क डन बाय द फील्ड, तो वर्क डन कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से एक्स्ट्रा W1, जो एक्स्ट्रा वर्क इसने माइनस क्यू चार्ज पे किया गया है अपने पास यहाँ से माइनस क्यू पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो W1 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से 2a, तो W1 इज इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा P, क्योंकि Q इंटू 2a इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं P, ये Q इंटू 2a की Q इंटू 2a की जगह अपन क्या रख सकते हैं P। तो W इज इक्वल टू क्या हो, W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस PE, यानी कि इसको माइनस 2a डिस्टेंस डिस्प्लेस कराने में अपन ने इतना वर्क किया। इसको इक्वेशन दे देंगे यहाँ से फर्स्ट। अब नाउ दी एक्स्ट्रा वर्क डन इन bringing the electric dipole from theta 1 is equal to 0 to theta 2 is equal to theta, कि इस डाइपोल को अभी ये 0 डिग्री पे रखा हुआ है, देखना थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना है 0 को बिल्कुल स्ट्रेट रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो 0 से और थीटा एंगल तक रोटेट करने में अपने को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो अपन ने पीछे निकाला था पिछले वाले टॉपिक में, कि वो रहेगा W इज इक्वल टू PE, चाहे तो पूरा लिखना चाहो तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 रोटेट करने के लिए वर्क डन, तो PE कोस 0 रखेंगे यहाँ पे, कोस 0 वैल्यू 1 और थीटा 2 की जगह क्या रख लेंगे थीटा, तो कोस थीटा अपने पास W2 की वैल्यू ये होगी अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से इस तरह से। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से, ये जो वर्क डन होगा अपने पास ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो दिस वर्क डन W1 एंड W2 इज स्टोर एज
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल थीटा विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो W इज इक्वल टू W1 की वैल्यू कितनी है माइनस PE प्लस W2 की वैल्यू कितनी है PE इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस PE प्लस का PE माइनस PE कोस थीटा। ये PE से PE कैंसिल और W इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का PE कोस थीटा। और यही क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर। तो इसको किससे दिखा देंगे पोटेंशियल एनर्जी को, U से। तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस PE कोस थीटा अपने पास है। ये आ जाएगा यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अपने पास यहाँ से कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्टोर हो जाएगी यहाँ से। अब इसके भी स्पेशल केस ले कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने पे रखा हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर रखा हो अपने पास यहाँ से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रखा हो। तो 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस PE हो जाएगी। और ये क्या रहेगी मिनिमम रहेगी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से, ठीक है। नेगेटिव में आएगी पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव में वैल्यू मिनिमम होगी। अगर डाइपोल क्या रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर का मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो कोस 90 वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। पैरेलल का मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ये डाइपोल ऐसे रखा हो माइनस Q और ये प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर का मतलब कैसे हो जाएगा, डाइपोल कैसे रखा हो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से, ये माइनस Q और ये प्लस Q। तो इस कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। और जो थर्ड केस होगा वो अपने पास कितना होगा, अगर डाइपोल कितने पे रखा हो अपने पास यहाँ से 180 डिग्री के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस का PE कोस 180 डिग्री। तो U कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो P ये मैक्सिमम क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी अपने पास। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सारा। तो ये मैं फिर बता देता हूँ यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसके अंदर कोई भी डाइपोल को लेके आएंगे तो इस डाइपोल को इनफाइनाइट से इसके अंदर लाके प्लेस करने में जितना अपने को वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन क्या हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखना अपने पास कि भाई ये माइनस यहाँ पॉइंट A तक तो Q और माइनस Q और प्लस Q दोनों चार्जेस को क्या चलेंगे सेम डिस्टेंस चलेगी, लेकिन माइनस Q के लिए अपने पास क्या होगा, वो जो फोर्स होगा अपन कहीं वर्क होगा वो नेगेटिव होगा और प्लस Q के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल पॉइंट A तक। तो यानी कि पॉइंट A तक जो नेट वर्क डन होगा दोनों चार्जेस के लिए वो हो जाएगा 0, लेकिन इसको 2A डिस्टेंस अपन क्या चलाएंगे एक्स्ट्रा चलाएंगे 2A डिस्टेंस माइनस Q चार्ज को 2A डिस्टेंस एक्स्ट्रा। तो इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को चलाने में अपन ने कितना वर्क किया, वर्क डन फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट F की वैल्यू माइनस QE इंटू में 2A। तो W1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का PE। नाउ द एक्स्ट्रा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू 0 से θ2 इज इक्वल टू θ तक रोटेट कराने में, ये तो इसको लाने में इतना वर्क किया गया इन्फिनिटी से। अब इसको अगर इसके अंदर ला के रोटेट भी कराएं तो और एक्स्ट्रा कितना वर्क करना पड़ेगा, तो रोटेट कराने में अपने को इतना वर्क करना पड़ेगा अपने पास यहाँ से, और 0 से θ तक इतना आ जाएगा अपने पास PE1 माइनस कोस थीटा। तो नेट वर्क डन के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद अपने पास वैल्यू ये आएगी और ये जो वैल्यू होगी यही क्या हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी माइनस का PE कोस थीटा। अब इसके अपन क्या ले लेंगे यहाँ से स्पेशल केसेस ले लेंगे कि भाई इफ़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज एट 0 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर 0 डिग्री पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से मिनिमम हो जाएगी। इफ़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से। इफ़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज 180 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल एनर्जी, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी अपने पास यहाँ से ये हो जाएगी यानी मैक्सिमम होगी यहाँ से। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से, अपने पास चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से।